साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, इन तीनों सिटिंग सांसदों का बीजेपी आलाकमान द्वारा टिकट काटना अपने आप में एक तरफ चौंकाता है तो दूसरी तरफ यह संदेश भी देता है कि बीजेपी अब खुद को मणिपुर, बंगाल, दक्षिण भारत की भी पार्टी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम रख रही है। साथ ही एक मैसेज ये भी कि क्या बीजेपी गैर जरूरी वाले कट्टर हिंदुत्व की छवि को कुछ हल्का करना चाह रही। कई राजनीतिक जानकारों की नज़र में अगर पार्टी को पैन इंडिया पार्टी बनाना है तो उसे उत्तर भारत की स्टाइल में कट्टरता से चिपके रहकर कभी फतेह हासिल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर देश में एक वक्त में तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे से खुद को मजबूत करने वाली बीएसपी अपनी नीतियों को बदलकर ब्राह्मणों का हाथ पकड़ लिया और 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना ली थी। तो क्या यही सोचकर बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है। पीएम मोदी लगातार पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने और उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों संभवतः केरल फतह को ही ध्यान में रखकर मोदी लगातार चर्च और पादरियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस चुनाव में वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं, बीजेपी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटरों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके देख चुकी है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह हिंदू वोटरों के पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था, उसकी आलोचना भी हुई थी और नतीजे भी अनुकूल नहीं आए थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी को अगर पूरे देश की पार्टी बनना है तो मुस्लिम समुदाय को अनावश्यक टारगेट करने वालों के खिलाफ कड़े संदेश देने ही होंगे। शायद यही कारण है कि संदेश खाली जैसे मुद्दों को भी बीजेपी ने सांप्रदायिक रूप नहीं बनने दिया। यूसीसी और सीए पर भी शांति। पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ही यूसीसी और सीए को कानून का दर्जा दे दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल में ही यूसीसी पर एक कानून बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी कानून लाने के बाद माना जा रहा था कि जल्द ही केंद्र सरकार भी यूसीसी और सीए पर नई पहल करेगी, मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने इन दोनों कानूनों से कुछ दिनों के लिए पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि बीजेपी ने ऐसे दागी सांसदों के टिकट काटकर ये संदेश देने की कोशिश की कि गैर जरूरी कट्टर हिंदुत्व की लाइन को फिलहाल के लिए ड्रॉप किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।